बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए पहले एक पथिक जी का लिखा हुआ ये भजन एक गा लेते हैं। बड़ा अच्छा भजन है। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्ही से अहंकार है बुद्धि तन मन, इन्हीं में तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं, तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। और पथिक मैं ये अर्जी, पथिक मैं ये अर्जी किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। आइए राम कथा में प्रवेश करें। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहौं समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने सबको समझाया कि वानर जो है उसको अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। ऐसा करो कि कपड़े लाओ, उनको तेल में भिगो करके इसकी पूंछ में बांध दो और फिर आग लगा दो। पूछ ही न बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई।
जिनके कीन्य से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। पूंछ विहीन जब ये बंदर जाएगा अपने स्वामी के पास, तो उनको लेकर के मेरे पास आएगा, और जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, देखूं भाई कैसे हैं इनके स्वामी। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये जब रावण के वचन सुने तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि लगता है सरस्वती जो है अब मेरी सहायता करने वाली है। रावण के वचन सुन के जितने निशाचर थे वो बड़े खुश हुए, और जो रावण ने उपाय बताया था कि कपड़े को जो है तेल में भिगो और इसकी पूंछ में बांध के आग लगा दो, उसका जो है प्रबंध करने लगे। तो रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कवि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, अमारहि चरण करही बहु हासी। पूरे नगर का, पूरे लंका का जो है कपड़ा और घृत और तेल जो है शेष हो गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को कुछ इस तरह से बढ़ाया, खेल कर लिया, और पूर्ववासी जो है सब कौतुक देखने आए, ये खेल देखने आए, और उनके चरण जो है मार रहे हैं, हनुमान जी के पैर मार रहे हैं और हंस रहे हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं सब लोग, और पूरे नगर में उनको उसी रूप में हनुमान जी को जो है परिक्रमा करवाया उन लोगों ने, और आग लगा दी पूंछ में। जब आग जलते देखी हनुमान जी ने, तुरंत उन्होंने अपना छोटा रूप बना लिया, लघु रूप में आ गए। नींबू की चढ़ा वो कपि कनक अटारी, और भाई सभी निशाचर नारी। बंधन जो जिसको बांध करके लोग उनको नगर परिक्रमा करा रहे थे, उससे निकलकर सोने की अट्टालिका में चढ़ गए हनुमान जी, और उनको इस तरह से देख करके जितनी निशाचरों की स्त्रियां थी बहुत डर गई वो। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। प्रभु की प्रेरणा से उस समय जो है 49 तरह की हवाएं बहने लगी, और हनुमान जी ने बड़ा अट्टहास किया, जोर से गरजे, और जो लपटें हैं आग की वो आकाश को छूने लगी, जो पूंछ से उनके बंधे थे कपड़े उसकी लपटें। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल है हनुमान जी की, मगर उन्होंने अपने को हल्का कर लिया, और एक महल से दूसरे महल में कूद कूद कर जा रहे हैं। जरई नगर वहा लोग बिहाला, लंका जलने लगी, और लोग जो हैं वो भयभीत हो गए, परेशान हो गए, डर गए। झपट लपट बहु कोटि कराला, चारों तरफ कराल लपटें जो है वो
आकाश को छू रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब हाहाकार करने लगे, पुकार करने लगे, हे माता, हे पिता, हे जो भी उनके आसपास संबंधी कि हमको बचाओ, और कौन है ऐसा जो हमें इस अवसर पर बचा ले। और हमने पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, ये वानर के रूप में कोई सुर है, देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु अवज्ञा कर फल, साधु पुरुष हैं हनुमान जी, उनकी अवज्ञा की रावण ने, उनका कहा नहीं माना, तो उसका फल यही है कि लंका जल गई, उसका नगर जल गया, अनाथ की तरह जल गई लंका, जैसे इसका कोई मालिक ही नहीं है। एक क्षण में पूरे लंका को उन्होंने जला दिया हनुमान जी ने। बस एक घर बच गया, कौन सा? विभीषण का घर। क्यों बचा ये बता रहे हैं। ता कर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सो तेहि कारण गिरी जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी सुना रहे हैं राम कथा पार्वती जी को, तो बोले कि इसलिए नहीं जरा कि जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी, उन्हीं के तो दूत हैं, इसी कारण से उन्होंने विभीषण के घर को बचा दिया। वहां नहीं, हनुमान जी ने उलट पुलट पूरी लंका तो जला दी, मगर विभीषण का ग्रह बच गया। उसमें एक कारण यह भी है कि विभीषण के ग्रह में राम नाम अंकित था। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। मूछ बुझाई उसमें सागर में, और छोटा रूप बना करके फिर जानकी जी के सामने जो है उसमें अशोक वाटिका में प्रकट हो गए हनुमान जी। मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मुहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी बोले सीता जी से कि हे माँ, आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे प्रभु ने दिया था मुद्रिका आपको देने के लिए। तो सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार करके पवन पुत्र को दे दिया। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहे उतात मोर प्रणामा, प्रभु राम को मेरा प्रणाम पहुंचाना है तात, हे पवन पुत्र, जो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं और दीन दयाल हैं, बीरद संभारी, दुख पर कष्ट पड़ने पर जो सहायता करते हैं, तो मेरा भी कष्ट वो दूर करें। सीता जी बोली तात शक्र सुत कथा सुनायहु, और बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु।
मास दिवस महुनाथ न आवा, तापुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे पुत्र, पवन पुत्र के लिए बोल रही हैं। उनको इंद्र के पुत्र जयंत की याद दिलाना, जयंत की घटना का, और उनके बाण के प्रताप को भी बताना, उनको समझाना। अगर वो 1 मास के अंदर नहीं आते तो शायद मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ये इंद्र के पुत्र की कथा कुछ इस तरह है कि चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास का बहुत बड़ा समय बिताया, तकरीबन 11.5 वर्ष या 12 वर्ष के आसपास। तो उसमें क्या था कि एक बार फटिकशिला में बैठे थे प्रभु राम, और तरह तरह के पुष्प चुन के लाए थे, उससे जो है श्रृंगार बनाया, हार और ये और वो उन्होंने सीता जी को पहनाया। और इसी बीच ये इंद्र का जो पुत्र है जयंत, तो कौवा बन करके आया, और उसने क्या किया कि सीता जी के पैर में चोंच मार दी और रक्त निकलने लगा वहां से। प्रभु ने देखा तो बहुत क्रोध किए, तो बिना फर का, मतलब उसमें वो नुकीला जो तीर रहता वो नहीं था, वो बाण उन्होंने चला दिया, और वो बाण उसके पीछे लग गया, तो उसको पीछा छोड़ नहीं रहा। अपने पिता के पास गया, पिता ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुमने किया ही अन्याय है। सारे लोग में सब जगह गया वो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ जिनके पास भी सबके पास गया, कि तो किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। राम विमुख त्राता नहीं कोपी, ये है कि राम के विमुख अगर कोई है तो उसका कोई रक्षा नहीं करेगा। तो नारद जी रास्ते में मिल गए। जयंत बहुत परेशान था, उनसे भी नहीं कि मेरी रक्षा कीजिए, राम जी का बाण जो है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो नारद ने कहा बाण किसका है? बोले राम जी का, उन्होंने ही चलाया, तुम उन्हीं के पास जाओ, कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आया, बहुत क्षमा वमा मांगा, तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी और उसके बाद उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। ये कथा है वो जो उन्होंने कहा कि शक्र सुत यानी इंद्र के पुत्र की कथा उनको बताइएगा, उस समय बाण का प्रभाव उनका क्या हुआ था। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। अतो ही देखी शीतल भई छाती, अपनी मो कहूँ सोई दीनु सोई राती। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, कैसे मैं जीवित रहूं? हे पुत्र, हे पवन सुत, बताओ। तुम भी अब जाने को कह रहे हो वापस। तुमको देखकर हृदय में ठंडक हुई थी, आश्वस्त हुई थी मैं, और फिर मेरे लिए वैसी ही रात वैसे ही दिन, वही दुख वही कष्ट, वही रावण की यातना और उसकी धमकियां। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन है। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पकीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप पर सपरिवार प्रभु राम की कृपा रहे, आप स्वस्थ सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना है। मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम नमस्कार। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहिए। आपको बहुत बहुत आपका आभार।